एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना की लॉन्चिंग हो रही है। वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के लोगों का अनावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीधा आपको दिखाते हैं। कैसे जीवन चक्र जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी हमने सर्वाधिक उपेक्षा भी की है और उस उपेक्षा की कीमत आज विश्व मानवता चुका रही है। हम में से हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है, जिसकी उम्र 40, 45 या 50 वर्ष की है, उसने अपने छोटे से जीवन के इस कालखंड में पर्यावरण के साथ हुए खिलवाड़ की कीमत को किस रूप में हम चुका रहे हैं, उसने मौसम चक्र को बदलते हुए देखा होगा। हम लोग इस बात को देखते हैं कि इससे पहले, यानी आप देखेंगे आज से 25 वर्ष पहले मौसम का जो चक्र होता था, उसमें और आज में लगभग 1 से 1.5 महीने का अंतर आ गया है। परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है। और पूरी दुनिया आज उन चीजों से चिंतित भी है और उनके लिए असमय घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है। उन्हीं चेतावनियों से बचने के लिए हम उपाय कर सके। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों ने या भारत की ऋषि परंपरा ने पर्यावरण के प्रति हम सबको आगाह न किया हो। आप वेदों की परंपरा में आप आएंगे, हम सब इस बात को जानते हैं, हम सब, एक सामान्य भारतीय भी इस बात को मानता है कि हम सबका एक संस्कार रहा है। हम सब अपने आप को इस धरती माता के पुत्र कहते रहे हैं। माता भूमि, पुत्रोहम पृथिव्या के रूप में हम सब ने सदैव इस बात को महत्व दिया। श्रीलंका में भगवान राम विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मण से कहते हैं कि हमारा काम हुआ, अब वापस अयोध्या चलना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि लंका सोने की बनी है, कुछ दिन यहां रहा जाए, अब तो काम हो ही गया है। भगवान राम ने उस समय बहुत अच्छी बात कही थी, और जो बात कही थी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक हर एक नागरिक के लिए है, और कम से कम भारतीयों के लिए है जो प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सदैव उन्हें अपने इष्ट के रूप में मानता है। उनके प्रति हर एक सुख में, दुख में, अपने हर उस पक्ष में जिस नाम का स्मरण करता है वह प्रभु राम का है। और प्रभु राम ने उस समय जो बात कही थी कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। आप सोचिए, यानी लक्ष्मण जी को भगवान राम क्या कहते हैं कि भाई सोने की लंका भले ही, इस लंका भले ही सोने की क्यों ना हो, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती।
यानी ये हमारे लिए रुचिकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब का संस्कार क्या है कि जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये हम सबका दायित्व होना चाहिए। उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, ये स्वर्ग से भी बढ़कर के हैं। स्वर्ग की कामना जो की गई है ना, यह व्यक्ति मानता है जहां उसको भौतिक उपलब्धियां बहुत कुछ हासिल हो जाए, लेकिन याद करना ये भौतिक उपलब्धियां आपके लिए क्षणिक तो हैं ही, लेकिन तभी तक इसकी उपलब्धि है जब तक आप स्वस्थ हैं और आरोग्यता के लक्ष्य को, निरोग होकर के आप आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। हम सबके सामने आज ये चुनौती है कि कैसे हम पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण के समक्ष इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अवलोकन करें, या फिर भारत की परंपरा में हर एक जीव जंतु के प्रति हमारे जो संपर्क और संवाद बनाए गए हैं, उनके साथ जो हम लोगों ने संबंध जोड़े हैं, ये भी इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। आप देखो ना, हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनका आभूषण क्या है? सर्प है। गले में वे सर्प रखे हुए हैं। सवारी क्या है? नंदी है। उनके पुत्र कार्तिकेय को ले, उनकी सवारी क्या है? मोर है। दूसरे पुत्र गणपति को लें, उनकी सवारी क्या है? मूस है, चूहा है। और अगर आप जगत जननी मां भगवती को देखें, उनकी सवारी क्या है? शेर है, बाघ। अब आप सोचो, बाघ और बैल की क्या मित्रता हो सकती है क्या? लेकिन दिखाया है इन सब की उपयोगिता है। याद करना, आप किसी जू में चले जाइए, आपने सब देखा, लेकिन अगर वहां टाइगर नहीं है तो व्यक्ति संतुष्ट होता ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे कुछ देखा ही ना हो। मैं अक्सर इस चीज को देखता हूं। आप सभ्यता के आदिकाल से लेकर के आगे की पूरे क्रम को देखेंगे, हर कालखंड में बैलों की पूजा की गई है, गाय को मान्यता दी गई है, क्योंकि कृषि प्रधान व्यवस्था की आधार वह है, और उसकी पूजा शिव के रूप में हमने की है। नंदी को हमने इस रूप में मान्यता दी है। चूहा है, अगर वह गणपति की सवारी है तो सर्प भी हमारे अन्नदाता किसान की मित्र के रूप में उसको मान्यता दी गई है। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी जीवन चक्र आपस में मिलकर के है। और ये आप देखेंगे ना, हम लोग तो आज प्रातःकाल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों को कोकरेल में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं देख रहा था वहां पे कितनी अच्छी वनस्पतियां वहां मौजूद हैं, कितने पेड़ पौधे हैं। लखनऊ सिटी के टेम्परेचर में और कोकरेल के टेम्परेचर में आप देखेंगे तो यह 3 से 4 डिग्री का अंतर ही आ जाता है, इसी में आ जाता है। जिस समय लखनऊ में टेम्परेचर 45 डिग्री होगा, उस समय कोकरेल में वह 40 के आसपास होगा या उससे भी कम होगा। कितना शानदार प्राकृतिक वातावरण है।
तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।